हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ट्रायल बैलेंस शुरू किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट या क्या है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये रहा एक क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि आप पहले इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद फिर मैं भी अपने बुक में इसको ओपन कर लेता हूं, ताकि हमारा टाइम बार बार क्वेश्चन देखने में ना व्यर्थ हो। जल्दी से आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, और मैं जल्दी से अपने बुक में इस क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूं। देखिए जरा जी, क्वेश्चन मेरे बुक में ओपन है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया अभी भी तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जा थोड़ा सा, या अभी भी टाइम है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में हमने जो सीखा है वो आपको मालूम है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये एक तरीके का रिपोर्ट होता है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। सॉरी, बार बार बैलेंस हो रहा है। ट्रायल बैलेंस, सारे लेजर अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उसको यहाँ पे हम लोग समराइज वे में लिखते हैं। जो डेबिट बैलेंस शो करता है लेजर अकाउंट, उसको डेबिट साइड में, जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको क्रेडिट साइड में नोट डाउन करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें वही चीज करना है। आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पहले आप जर्नल एंट्री पास करें, फिर लेजर पोस्टिंग करें, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना लंबा नहीं आ सकता एग्जाम में आपको। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे ये आपको ढंग से मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन को ऑप्ट किया है। हम लोग टाइम कम वेस्ट करेंगे और काम ज्यादा करेंगे। इट मीन्स कि मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा जर्नल एंट्री पास करने के लिए, बट यू हैव टू प्रिपेयर विथ फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट के साथ अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए जरा, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन दे रखा है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो पहला जो जर्नल एंट्री हम पास करने जा रहे हैं, मैं हेडिंग देता हूं क्या? जर्नल एंट्री। क्या मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश? मोहन ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री क्या होगा? मैं ये नहीं बता रहा कि एंट्री कैसे पास करना है, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका है, चाहे आप मेरे वीडियो से या किसी और के भी वीडियो से। अभी भी नहीं हुआ है तो पहले बेसिक वीडियोस को तरीके से समझे, देखे, उसके बाद इस पे आए। देखिए जरा, सबसे पहले क्या है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से? ₹80,000 टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना? 25,000। और साथ में जीएसटी है, तो परचेज करते हैं तो इनपुट होता है, इनपुट जीएसटी। कौन सा? सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। कितने से भाई? 25,000 का आप अगर 6% निकालते हैं तो कितना देखे जरा, इंटू 6%, यानी कि 1,500, 1,500 इच टू कैश। कैश में परचेज किया है, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 28,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए जरा, आप जर्नल एंट्री साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, मतलब आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप इधर देख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे खुद से, चूंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपसे होगा और होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये मान लो कि अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखिए जरा, थर्ड, सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% इच। सेल किया है गुड्स को, तो सेल की एंट्री, सेल किया है कैश में, तो कैश आएगा हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और साथ में
आउटपुट जीएसटी यानी कि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने का सेल किया अभी? 30,000 का। तो 30,000 और इस पे 6% यानी कि 1800। नो नीड टू कैलकुलेट विथ कैलकुलेटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 33,600। नेक्स्ट देखिए जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर ₹18,000 प्लस आईजीएसटी। उधार खरीदा, सिर्फ नाम दिया है तो हम फिर एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और इनपुट आईजीएसटी, मतलब कि दूसरे स्टेट से परचेज किया। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू किससे खरीदा भाई? सोहन से। तो टू सोहन्स अकाउंट। कितने का खरीदा था? खरीदा था 18,000 का, और साथ ही साथ इस पे जीएसटी था आपका कितना? 12%, यानी कि 18,000 इंटू 12% इक्वल्स टू 2160, 2160, और टोटल हो जाएगा आपका 20,160। फिफ्थ एंट्री देखें, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर ₹20,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, यानी कि सिर्फ नाम दिया तो यानी कि उधार में बेचा है। तो रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया है? 20,000 का। टू सीजीएसटी अकाउंट, कितना भी? 6%। यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी लिखना, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना भाई? 1200 हो जाएगा, 6% इसका, और इन टोटलिटी 22,400। सिक्स्थ एंट्री देखें, क्या है? कैश पेड टू सोहन। सोहन से जो उधार खरीदा था हमने ना, उसका पेमेंट हम कर रहे हैं, तो सोहन के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। सोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना था भाई सोहन को देना? हमने यहाँ पे कितना देना? 20,160, और इतना ही बकाया भी था। सेवेंथ एंट्री देखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। तो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। कितना है भाई? 22,400। 22,400 का उधार बेचा था, वो हमारे को रिसीव हो गया। एट्थ एंट्री देखे आप, एंट्री नंबर मैं 1 2 बोल रहा हूँ, इसके जगह पे आप क्या करेंगे? आप डालेंगे इसके जगह पे डेट जो दिया है, यानी कि अब 18 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से खरीदा है, लेकिन कैश में नाम भी दिया और कैश भी लिखा है, तो कैश मानेंगे हम लोग, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट क्या है? आईजीएसटी या एसजीएसटी है? सोहन सीजीएसटी है। सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू क्या है? कैश अकाउंट। कितने का खरीदा था भाई? 19,000 का गुड्स था, और इस पे 6%, 6%, यानी कि 19,000 का 6% हो गया आपका 1,140 रुपये, और इधर भी 1,140 रुपये, और टोटल अगर हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आपका, देखा जरा भाई, 1,140 यानी कि 21,280 रुपये। देखिए एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 क्या हो गया? विड्रॉ, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो एक नया अकाउंट हम लोग जानते हैं, क्या? ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कितना? 1,500, और भाई सामान नहीं निकाला है और विड्रॉ लिखा है, तो मतलब कि कैश निकाला होगा। कितना? 1,500। नेक्स्ट 10th एंट्री देखें,
परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹17,000 प्लस IGST एट दैट 12%। दिनेश से हमने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना का है भाई, 17,000 का। इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड कितना देखते हैं अभी, टू दिनेश अकाउंट। देखिए 17,000 का 12% यानी कि 2040 2040 रुपीज कितना हो जाएगा ये 2040, तो ये टोटल हो जाएगा 19,040। सिंपल। नेक्स्ट देखिए 11th एंट्री, कैश पेड टू दिनेश डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 540 रुपये। 11th एंट्री की बात करें हम लोग, क्या है कैश पेड यानी कि दिनेश को हम लोग दे रहे हैं, दिनेश का अकाउंट खत्म करें तो दिनेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और साथ में हमें डिस्काउंट भी मिला है तो डिस्काउंट देखो यहाँ पे लिखा थोड़ा सा कंफ्यूज, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम यानी कि हमने रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट हमने रिसीव किया 540, पेमेंट हमने कितना किया है 18,500 और टोटल देना कितना था इसको 19,040। अभी जो ऊपर था वही है। लास्ट एंट्री देखे जरा 12th एंट्री, क्या है पेड सैलरीज, तो सैलरी हमने दिया है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितना भाई 2,000 रुपये टू कैश में दिया है तो कैश अकाउंट कितना 2,000 रुपये। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री खत्म। और इसी के बेसिस पे हमने अब क्या करना पड़ेगा, हमने बनाना पड़ेगा लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप जल्दी से अगर करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले इसको, चलो अदरवाइज यहीं पे मैं बनाता हूं। मैं बुक के क्वेश्चन को ट्रांजैक्शन को देखकर डायरेक्ट मैं आपके साथ लेजर बनाऊंगा। आप चाहे तो यहां से अभी जो हमने जर्नल एंट्री पास करा है यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए जरा लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स सबसे पहला किसका, सबसे पहले था मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इसमें एंट्री में, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट फॉर्मेट फिर से मैं नहीं बना रहा, फॉर्मेट के साथ आप जरूर बनाएंगे। कैश बहुत बार यूज हुआ है इसलिए कैश अकाउंट को थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे एज कंपेयर टू अदर अकाउंट्स। ओके सबसे पहले क्या था ट्रांजेक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश आया है लेकिन किस नाम से आया भाई, तो नाम लिखे जरा हम, किसके नाम से, कैपिटल के नाम से, टू कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखना भाई, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, ये सब आप करोगे, मैं नहीं कर रहा। 80,000 रुपीज। हाँ नेक्स्ट देखे जरा, उसके बाद कैश के यहाँ काम खत्म, और कैपिटल का भी हम कर ही लेते हैं हाथ के हाथ, कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। एक लाइन का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जो जो इन्वॉल्व होगा ना सबको हम साथ साथ करते चलेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैसे, बाई कैश, कितने से, ₹80,000, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा क्या, 80,000, क्या, टू बैलेंस CD। और ये कहाँ पे दिखता है आपको मालूम होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, पक्की बात है। चले जी एक अकाउंट खत्म। दूसरा देखे परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 प्लस CGST एंड SGST। तो परचेज किया है कैश में तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सबसे पहले क्या, बाई परचेजेस। परचेज कितने का भाई 25,000 का किया था, साथ में GST यानी कि भाई इनपुट CGST कितना 1,500 बाई इनपुट SGST कितना 1,500। ओके इसके साथ साथ हमें क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को बनाना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट।
परचेजेस अकाउंट या परचेज अकाउंट, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि कई दफा परचेज हुआ है। हाँ जी, परचेजेस हुआ था। अब इसका एंट्री कर लेते हैं कि कैसे परचेज हुआ। कैश में, टू कैश, कितने का, 25,000 का। ओके, साथ ही साथ क्या बनना है, इनपुट CGST एंड SGST, इसको भी बनाते हैं हम। मैं हाथ के हाथ लेकर चल रहा हूँ, मर्जी आपके जैसा बनाना चाहे। इनपुट CGST आ जाएगा इतने में भाई, और बड़ा कर लेते हैं, पता चले दिक्कत हो जाए। इनपुट CGST ऑब्लिक SGST, आप SGST अलग बनाओगे, मैं यहाँ पे चूंकि दोनों का अमाउंट हमेशा सेम होता है इसलिए एक साथ कर दिया है मैंने। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आप एक अकाउंट बनाओगे, दूसरा अलग से CGST का, CGST मैंने बना दिया, आप SGST का बनाओगे। मैं एक ही में कर रहा हूँ, मतलब दोनों का बैलेंस सेम रहेगा। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस लूंगा ना, तो इसका अमाउंट मैं ऑलरेडी वैसे भी डाल दूंगा। देखो जरा क्या था यहाँ पे, यानी कि CGST क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे परचेज जब हो रहा है तो ये डेबिट है, यानी कि डेबिट साइड में आएगा, हमारे लिए एसेट होता है, वैसे भी डेबिट साइड में आता है इसका बैलेंस। तो किसके वजह से ये डेबिट हो रहा है, तो परचेज किया तो कैसे, कैश में, टू कैश अकाउंट, कितना, 1500। ओके, इसमें SGST भी हम बना ही लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा है। देखेंगे, चलो भैया तुम्हारा काम आसान कर दिया। SGST इनपुट, SGST अकाउंट। ओके, तो किस नाम से, टू कैश अकाउंट, कितना, 1500 रुपये। चलो भाई, पहला एंट्री खत्म, दूसरा देखे, दूसरा भी खत्म, तीसरा देखे। सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST, यानी कि अब यहाँ पे भी तीन अकाउंट, पहले तो कैश को कर ले भाई, जो भी करना है। तो कैश आ रहा है हमारे पास, कैसे, तो टू सेल्स, सेल्स अकाउंट के नाम से कितना आया हमारे पास, ₹30,000 प्लस GST भी हमें मिला है, कौन सा, आउटपुट GST, कौन सा, CGST, कितना मिला भाई, 30,000 का था, इस पे 6% यानी कि 1800 मिला था। और टू आउटपुट SGST भी था, कितना, 1800। ओके, अब बनाना क्या, हमने सेल अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट, देखिए जरा, सेल अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, आपका क्रेडिट होता है, किसकी वजह से हुआ, तो बाई कैश, कैश में सेल हुआ कितने का, ₹30,000 का। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST की बारी है, देखेंगे। आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, ऊपर डाल देना भाई अकाउंट। देखिए जरा, आउटपुट कितना था भाई, आउटपुट लाइबिलिटी होता है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पे ऑफ करना होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। किसकी वजह से ये हुआ है, तो कैश की वजह से, बाई कैश अकाउंट, कितना भाई, CGST में SGST में दोनों में 1800, इधर भी कर दो बाई कैश अकाउंट, कितना, 1800। इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, अपने एंट्रीज में जाकर देखे जरा। तीसरा था सेल का एंट्री, देखे ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स
टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो ये क्रेडिट में किसके वजह से हुआ, तो कैश की वजह से जो अमाउंट होगा इसका वो हमने डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री देखिए फोर्थ नंबर क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर ₹18,000 प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। तो पहले परचेज अकाउंट में डाल लो। परचेज अकाउंट हमारा कहाँ गया, परचेज अकाउंट टू किससे खरीदा, सोहन से उधार में खरीदा था हमने, तो टू सोहन्स अकाउंट कितने का खरीदा था भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 18,000 का। और सोहन का अकाउंट भी बनेगा और इनपुट आईजीएसटी भी बनेगा। तो पहले मैं इनपुट आईजीएसटी बना लेता हूं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। दूसरा क्या बनाना था हमने, इनपुट आईजीएसटी सोहन अकाउंट। देखिए जरा अमाउंट इसमें पुट अप करते हैं, कितना था, आईजीएसटी था आपका 18,000 का 12%, यानी कि 18,000 इंटू 12% कितना था भाई, 2160 रुपए। तो आईजीएसटी इनपुट वाला हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है और डेबिट साइड में आता है। तो टू किसके वजह से हुआ था ये परचेजेस, सोहन किसकी वजह से, सोहन की वजह से। तो टू सोहन्स अकाउंट कितने से, 2160। ओके और सोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाई किसके वजह से ये हुआ है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, पहला परचेजेस की वजह से। कितने का परचेज था भाई, 18,000 परचेजेस का है, और बाई इनपुट आईजीएसटी कितना, 2160 रुपए। पक्की बात है। ओके नेक्स्ट देखिए जरा, परचेज गुड्स हो गया। ओके सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को सेल किया भाई, सेल अकाउंट में आ जाओ। किसको सेल किया हमने, तो भाई रमेश, कितने का सेल किया है, 20,000 का, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% इच, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। भाई कितने का था, 20,000 का 6% यानी कि 1200। तो भाई क्या सोहन किस, सॉरी क्या है, रमेश अकाउंट क्या हमने किया है, सेल किया है, रमेश अकाउंट। देखिए जरा कितना भाई, 6 दूना 1200, इधर भी आ जाएगा क्या, बाई रमेश 1200। ओके नेक्स्ट देखें, और क्या था, रमेश का अकाउंट भी बना लेते हैं हम लोग, रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट। साथ साथ बनाने का फायदा होता है कि एंट्री छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर मैं हर एक एंट्री को देखकर एक एक पोस्टिंग करता ना, तो मे भी हो सकता था कि कोई एंट्री बाई मिस्टेक छूट जाए। चूंकि पेज नहीं है कि मैंने इधर इधर पलट लिया, हो सकता है कि भाई इधर देखने में उधर देखने में कहीं छूट जाए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। रमेश को हमने सेल किया था, रमेश हमारा डेटर है और डेटर का अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, और इसलिए ये आपका क्या होगा, डेबिट साइड में एंट्री होगा। रमेश कितने का भाई, 20,000 से ये डेबिट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, तो सेल के वजह से, टू सेल्स अकाउंट। कितने का भाई सेल किया है इसको हमने, 20,000 का। और साथ में जीएसटी कितने का था, तो टू आउटपुट सीजीएसटी कितना, 1200 टू आउटपुट एसजीएसटी 1200। और यही वजह है कि देखे ना यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में रमेश का अकाउंट आया है 1200 से। ठीक है, हो गया खत्म, इसका अब कोई काम नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखे जरा, कैश पेड टू सोहन, हमने सोहन को पेमेंट कर दिया, तो टू कैश अकाउंट कितने का पेमेंट किया हमने, कैश पेड टू सोहन 20,160। देखो ना 20,160 लेना था,
देना था और हमने दे भी दिया 20,160। क्लोज कर दे इसके बुक्स को 20,160। क्लियर है? यहीं पे इनको क्लोज करके बाकी को हम मिटा देते हैं। चलिए सोहन का अकाउंट क्लोज हो गया और ये रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? कैश में भी जाएगा, क्योंकि पैसा कम हो रहा है कैश से। देखिए तो बाई सोहन अकाउंट कितना पेमेंट किया? 20,160 रुपए। ओके नेक्स्ट देखिए जरा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश से पैसा मिला है तो आएगा तो इधर लिख लेंगे कैश अकाउंट में टू रमेश अकाउंट। कितना आया भाई रमेश से पैसा? 22,400। ठीक है, अब रमेश का अकाउंट देखे कहाँ हमने बनाया? ये बनाया, तो लिख दे भाई बाई कैश 22,400। हमारा एंट्री ये भी खत्म, इसको भी क्लोज कर देते यहीं पे 22,400 से 22,400। ये भी क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखा जरा, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन। अभी मैंने बताया कि भाई कैश में खरीदा है तो नाम से हमें मतलब नहीं है, तो आ जाओ भाई कैश में। सबसे पहला कैश को कम कर दे हम बाई परचेज। कितने का परचेज किया हमने? सोहन को हमने 19,000 का था तो परचेज किया हमने 19,000 का। साथ में इस पे जीएसटी है कितना? बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट। कितना कितना भाई? 19,000 का 6%, 1140। 1140। तो अभी दो जगह ये जाएगा, एक तो आपके कैश में आ गया, दूसरा परचेजेस में जाएगा और तीसरा जीएसटी वाले में। देखिए पहले परचेजेस कहाँ गया? परचेज में भी डाल लेते हैं टू कैश। कितना भाई? 19,000 का परचेज किया। इनपुट CGST ये रहा टू कैश। कैश हमने खरीदा है टू कैश। कितना भाई? 1140 टू कैश। कितना? 1140। ओके, और कहीं नहीं जाएगा, हो गया आपका परचेज में डाल दिया, तीनों जगह हो गया। ठीक है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग अकाउंट नया आएगा यहाँ पे। एक और अकाउंट कौन सा? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट बस एक लाइन का है ये। देखेंगे ड्राइंग किया तो हमने क्या किया? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो यानी कि ये क्रेडिट साइड में जा रहा है आपका कैश और ये डेबिट साइड में, यानी कि हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना ड्रॉ किया भाई? 1500। क्लोज कर दे इसको 1500 से, और ये क्या हो जाएगा भाई? बैलेंस CD कितना? 1500। चलिए भाई ये भी खत्म। कैश कम होगा, कैश में आ जाए भाई, कैश में बाई ड्राइंग। बाई ड्राइंग्स कितना? 1500। ओके नेक्स्ट देखे जरा, कैश पेड टू दिनेश। तो आ जाओ बाई कैश अकाउंट, सॉरी बाई दिनेश अकाउंट। कैश अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं। भाई दिनेश अकाउंट कितना हमने पे किया इसको? 18,500। ओके, अब आजा दिनेश के अकाउंट में भी हम देख ले। दिनेश का अकाउंट कहाँ बनाया था हमने? दिनेश 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 का अकाउंट सोहन हो गया। दिनेश बनाया था ना हमने? अच्छा अभी बनाया नहीं, चलो अच्छा दिनेश का अकाउंट बना लेते हैं। दिनेश अकाउंट
क्या है देखिए जरा। हाँ, कैश पेड टू दिनेश। तो सबसे पहले हमने दिनेश से अच्छा परचेज का एंट्री छोड़ दिया क्या हमने। हाँ भाई, परचेज का एंट्री में छोड़ दिया। परचेज कर ले पहले, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश 1700 का, 17,000 का। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। तो पहले परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। आ जाए परचेज अकाउंट, देखें टू दिनेश, कितना भाई 17,000। साथ में आईजीएसटी 12%, यानी कि 17,000 का 12% हो गया आपका 2040। तो इनपुट आईजीएसटी में आ जाए टू दिनेश अकाउंट, कितना 2040। ओके, यहाँ हो गया। अब दिनेश के अकाउंट में आते हैं। दिनेश अकाउंट में तो बाई परचेजेस कितना भाई 17,000, और बाई जीएसटी कितना, इनपुट आईजीएसटी कितना हो गया 2040, यानी कि टोटल कितना 19,040। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, इसमें क्या है। कैश पेड टू दिनेश 18,500, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 540। तो कैश में तो हमने पहले ही डाल दिया है, कैश हाँ डाल दिया। अब यहाँ हमने रह कहाँ गया है, दिनेश के अकाउंट में। तो लिख दे जरा टू कैश, कितना कैश दे दिया भाई 18,500, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 540, और दोनों को मिलाकर हो गया आपका 19,040। और ये अकाउंट भी आपका यहाँ पे क्या हो गया क्लोज। और रह क्या रहा, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये भी बना ले हम। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, क्लास थोड़ा आज लंबा होगा क्योंकि टॉपिक लंबा है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड में किसके वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो दिनेश की वजह से। तो भाई दिनेश अकाउंट, कितना दिया दिनेश ने इनको भाई 540 रुपए, और ये जाएगा कहाँ पे, पीएल में जाता है। फिलहाल हम इसको क्या कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, कितने से 540 रुपए से, 540 रुपए से इसको हमने कर दिया डेबिट। ओके, ये भी हो गया। अब सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट बना लेते हैं जरा, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है डेबिट। तो हम कर देंगे डेबिट, लेकिन किसकी वजह से, तो कैश में गया सैलरी कितना 2,000 रुपए, और इसको हम क्या कर देंगे बाई बैलेंस सीडी। उसकी आखिरी एंट्री है और कुछ आना है नहीं, ये खत्म। कितना 2,000, 2,000। सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई लेजर में। अब जरा बैलेंस करने की बारी आती है। ये बैलेंस हो चुका है, और ये कैश अकाउंट अभी रिफ्लेक्ट होना बाकी है। कैश अकाउंट में एंट्री कर ले, ये रहा कैश हमारा बाई सैलरी, कितना 2,000 रुपये। हाँ, सब कुछ खत्म। अब जरा वन बाय वन सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते अपने कैश बुक को, इसको जरा बैलेंस किया जाए। बिल्कुल सही एडजस्ट किया था मैंने। देखिए जरा ऐड करते हैं, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800 प्लस 22,400, यानी कि 1,36,000 ये आ रहा है आपका। कितना 1,36,000, 1,36,000। और यही आपका इधर भी आना चाहिए। देखिए जरा लेस करेंगे, इधर कितना 25,000, फिर 1,500, फिर 1,500, फिर आपका 20,160, फिर आपका 19,000, फिर 1,140, 1,140, फिर से वही, उसके बाद 1,500,
फिर आपका 18,500, फिर आपका 2,000 इक्वल्स टू आ गया आपका ये बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी, इसको और किसी कलर से, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 44,560। गॉट इट। आपका कैश अकाउंट खत्म, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस इसको अमाउंट छूटा, अमाउंट डाल दे 80,000। परचेज अकाउंट को बैलेंस करते हैं जरा। कितना, 25,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 इक्वल्स टू 79,000 रुपीज। 79,000 का परचेजेस है। ये जनरली जाता कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट हमने अभी कुछ नहीं करना, हमने बस बैलेंस करना है क्या, बाई बैलेंस सीडी। कितना, 79,000 रुपीज। चलो ये भी बैलेंस। अब देखो जरा इसको भी खत्म करें, कितना टोटल, 3,000, इधर भी 3,000, क्या हो जाएगा ये, टू बैलेंस सीडी। कितना, 3,000। ओके, ये भी उतना ही हो जाएगा 3,000, क्योंकि दोनों सेम रहते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। अब ये मत कहना कि सर सेम क्यों रहते हैं, नहीं देखा तो जीएसटी वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। टू बैलेंस सीडी कितना, 3,000। ओके, इनपुट आईजीएसटी को भी क्लोज करें हम, कितना भाई, 4,200, 4,200 टू, सॉरी, बाई बैलेंस सीडी। कितना, 4,200। ओके, सोहन दिनेश सैलरी हो चुका है इधर, डिस्काउंट रिसीव ड्राइंग हो चुका है, रमेश हो चुका है। सेल्स की बारी आती है, सेल अकाउंट को भी देख लेते हैं जरा। देखो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो बनेगा ना, वो डिट्टो मैच होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हमारा कोई मिस्टेक होगा तो नहीं हो पाएगा। कितना, टोटल 50,000, और यही यहाँ पे होना चाहिए, क्या लिखे हम, टू बैलेंस सीडी। और ये भी जाता का है ट्रेडिंग अकाउंट में, कब, जब क्लोजिंग एंट्री हम लोग पास करते हैं, हमने जर्नल प्रॉपर में ये चीजें सीखा था। कितना, 50,000 रुपीज, ये हो गया आपका। क्लियर है। और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ, इनपुट सीजीएसटी रह रहा अभी हमारा, देखा जरा कितना है इनपुट सीजीएसटी। कितना भाई, 2,600, 15, 25, 2,640, 2,640, ये भी इतना ही आएगा, 2,640 बाई बैलेंस सीडी। एसेट हमारे लिए कितना, 2,640, 2,640 बाई बैलेंस सी टी। कितना, 2,640 हो गया। कैश कर लिया हमने। अब एक बारी मैं समराइज कर रहा हूँ, छोटा सा कर दिया मैंने देखने के लिए। अब देखो भाई, टोटल अकाउंट एक बारी हम काउंट कर लेते हैं, ताकि जब हम एंट्री करें तो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाए। देखेंगे, फर्स्ट इसको हमने टारगेट किया, 1 नंबर लिखा, 1, 2, देखो ना ऐसे ही कर लेते यार, नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं। 1 2 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, एंड देन 15, यानी कि 15 अकाउंट है। अब ट्रायल बैलेंस देखे जरा, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ध्यान होगा आपको। इधर आएगा आपका डेबिट बैलेंस, क्या, रुपीज में, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्या, रुपीज में, या डेबिट क्रेडिट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यह आ गया आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम,
देखिए सर भाई, सबसे पहले जैसे मैंने जनरल एंट्री पास किया था उसी के बेसिस पे हम करेंगे और बाद में अमाउंट फीडअप करते जाएंगे, तुरंत हो जाएगा, मिस्टेक के चांसेस खत्म रहेंगे। देखेंगे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश को ही लेकर चलता हूँ मैं, कैश अकाउंट। कितना बैलेंस बचा था भाई, डेबिट बैलेंस था 44,000, एक मिनट, कितना बैलेंस था 44,560 रुपये। देख ले जरा आप, यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप, ये रहा हमारा 44,560। उसके बाद आ जाओ कैपिटल पे, कैपिटल अकाउंट कितना है, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में जाएगा कितना, 80,000 रुपीज। मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपने, देखिए जरा, कैपिटल अकाउंट ये रहा टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस कौन होता है, क्रेडिट बैलेंस कौन होता है, ये हमने पहले ही लास्ट क्लास में देखा हुआ था। उसके बाद आ जाओ परचेजेस पे, परचेज अकाउंट कितना है भाई 79,000, ये रहा 79,000, डेबिट साइड में आएगा ये आपका। ओके, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है हमारा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और एक और आएगा क्या, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, फिर आएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर आएगा आपका आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और आईजीएसटी था नहीं यहाँ तक कि मेरे को ध्यान है। अब देखो भाई जरा जरा, इनपुट सीजीएसटी कितना था बैलेंस, इनपुट सीजीएसटी था हमारा, ये रहा इनपुट सीजीएसटी, क्या बैलेंस देखे जरा, ये आपका 2640 है, 2640, 2640, 2640, और यही हो जाएगा सीजीएसटी में, एसजीएसटी में भी। आईजीएसटी कितना था, ये यहीं पे कहीं पे था, देखे जरा, आईजीएसटी है 4200, इनपुट आईजीएसटी 4200, ये सब डेबिट बैलेंस है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी ये रहा कितना 3000, ये क्रेडिट बैलेंस है आपका। कैसे मैं कर रहा हूँ ये भी देख ले आप, ये रहा आपका क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में डाल रहा हूँ, डेबिट होगा तो डेबिट साइड में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि सर तो अपने मन से किए जा रहे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, देख लो बाबू, देखो समझो कैसे हो रहा है। आउटपुट सीजीएसटी देखे, आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट है ये, और इसका बैलेंस इधर बचा और ये बचता है, मतलब कि मैंने बताया था कि अगर इधर है तो क्या ये डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ज्यादा था इसलिए हमने इसको क्रेडिट बैलेंस बोला था। देखिए तो क्रेडिट बैलेंस में कितना आ जाएगा आपका 3000, क्रेडिट साइड में 3000, इधर भी आएगा आपका 3000। आपके कितने अकाउंट्स कवर हो गए, 1 2 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 अकाउंट कवर हो गए। अभी आपके 7 अकाउंट और बचे हैं, देखिए जरा, और क्या क्या बचे हैं, सोहन, दिनेश, सैलरी, रमेश, ये सब बचे हैं। सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सोहन का अकाउंट जो है वो बैलेंस शायद नील है, ये बैलेंस्ड हो चुका है। देखिए सोहन का अकाउंट बैलेंस्ड है, बिल्कुल ठीक है। दिनेश का अकाउंट भी बैलेंस है, सैलरी का अकाउंट नहीं है। तो जो बैलेंस्ड है उसको लिखने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ भाई, उसका ना तो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है और ना ही क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हमने ख़त्म कर दिया। दिनेश का देखें, दिनेश का अकाउंट, इसका भी कोई बैलेंस नहीं बचा। एक और था कौन, रमेश, रमेश का अकाउंट देखे, इसका भी कोई बैलेंस नहीं बचा। पहले आप एक बार देख ले, दिनेश कहाँ गया, दिनेश देखिए इनका हम बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी, 0 0 है, ना लेना है ना देना है, बैलेंस सीडीबीडी नहीं दिख रहा है। रमेश का भी देखिए कोई सीडीबीडी नहीं, खत्म है। और कौन बचा, दिनेश हो गया, सोहन हो गया, रमेश हो गया, ड्राइंग हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड और सैलरी। देखिए जरा, दिनेश, सोहन, रमेश हो गया, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट का क्या है भाई, सैलरी अकाउंट का क्या है,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ था हमने 540, और ये क्रेडिट होता है। बैलेंस इसका देखे जरा, डिस्काउंट रिसीव्ड का सामने देखे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है, इधर ज्यादा था इसलिए यहाँ पे आया है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ड्रॉइंग का भी देखे, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा था इसलिए क्रेडिट में आया है, पक्की बात है। देखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट में आएगा कितना 1500, सैलरी अकाउंट आपके ये भी आपका डेबिट बैलेंस है कितना 2000, और डिस्काउंट कितना है 540। और क्या रहेगा भाई, और कोई अकाउंट रह रहा है क्या, देखेंगे, डिस्काउंट हो गया, ड्राइंग हो गया, रमेश हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेल अकाउंट रह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स अकाउंट, और इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। देखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना 50,000 रुपीज। टोटल 15 अकाउंट बने थे। जरा इसको भी हम काउंट कर ले, टोटल हमने कितना बनाया इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एग्जैक्टली हम कोई भी अकाउंट मिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने किया है, और कोई मतलब नहीं है। लो भैया स्किल लेना पड़ रहा है चिन्ह पारने के लिए, कहने का मतलब है। हाँ जी, दोनों साइड का बैलेंस ना सेम होना चाहिए, यही अर्थमेटिकली मैंने आपको बताया था ना कि दोनों साइड का बैलेंस सेम होना चाहिए। हेडिंग इसका हम क्या देते हैं, हेडिंग भी देते हैं, पहले सबसे पहले इसका हम हेडिंग देते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसका था भाई, नाम पढ़े जरा क्वेश्चन एक बार, कहाँ गया क्वेश्चन इसका, हाँ ये रहा, ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी एज ऑन, कब की बात है भाई, कब की बात है, जनवरी, जनवरी की बात है, एज ऑन जनवरी ईयर 2009, 31 जनवरी लिखना, सिर्फ जनवरी लिखा मैंने, 31 जनवरी 2019। टोटल ऐड करे भाई, मेन मुद्दा हमारा टोटल, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक डाउट रहेगा कि गलती तो नहीं है। देखिए जरा ऐड कर रहा हूँ मैं डेबिट साइड, आप क्रेडिट साइड कर ले, 44,560 प्लस 79,000 प्लस 2,640 प्लस 2,640 प्लस 4,200 प्लस 1,500 प्लस 2,000, यानी कि 1,36,540, कितना है बैलेंस टोटल 1,36,000, थोड़ा सा बड़ा करके 1,36,540, और इधर भी इतना ही हमारा आना चाहिए। आना चाहिए क्या आएगा, अगर नहीं आएगा तो हमने कहीं कोई गलती करा है। देखिए जरा भाई ऐड कर हम लोग 80,000 प्लस करेंगे हम लोग 3,000, फिर से प्लस करेंगे 3,000, और फिर प्लस करेंगे 540, फिर प्लस करेंगे 50,000, आ गया 1,36,540। तो ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, इस तरीके से बनेगा। हमने क्या करा देखे जरा, सबसे पहले हमने हमने क्या करा, जर्नल एंट्री पास करा है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद में हमने लेजर अकाउंट बनाए सारे, और इसी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ये फुल फ्लेज एक क्वेश्चन हो गया। आपको दिख रहा होगा लेकिन छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को भी छोटा छोटा दिख रहा है, फिर भी एक बार में आप पूरा का पूरा देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम कर कर देख सकते हो, और अपने आंसर को मैच कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो
कॉन्सेप्ट है आपका ट्रायल बैलेंस का, प्रैक्टिकल अप्रोच, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।